नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। कोशिश ये थी कि सोचा था कि आज से लाइव क्लास स्टार्ट कर ले, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण आज लाइव क्लास ना हो पाई। चलिए, कल से कोशिश करेंगे। कल से अगर सेटअप हो जाता है तो कल से लाइव क्लास ली जाएगी। 9 बजे तैयार रहिएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री की। और हम जो है स्पेशली क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। वैसे तो ये एमपी बोर्ड के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के भी बच्चे अगर इस टाइप के सॉल्यूशन देखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, बढ़िया है, उनका नॉलेज अपडेट होगा। चलिए बेटा, शुरुआत करें। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। दिल थाम के बैठिएगा, ओके। व्यवस्थित तरीके से बात करेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से डाइफेनाइल कैसे बनाएंगे, इनके बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत। श्री गणेशाय नमः। आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन हाजिर है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनिक अम्ल कैसे बनाएंगे। एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है आपको, बनाए। चलिए बना लीजिए साहब, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए एथिल क्लोराइड का, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए प्रोपेनोइक अम्ल का। हमारा टारगेट है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल का फार्मूला। तो होता क्या है भैया इस रिएक्शन में कि हमने एथिल क्लोराइड लिया CH3CH2Cl। तो एथिल क्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से KCl आउट, बोले कि तू निकल, साइनाइड मेरे को जुड़ने दे, है ना। क्लोरीन निकल, साइनाइड जुड़ेगा अभी यहाँ पर। तो जोड़ लेते हैं। ये लिखा मैंने CH3CH2 और ये CN, एथिल साइनाइड बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, एथिल साइनाइड। और जैसे आपका एथिल साइनाइड बना कि इसका क्या करवा दो आप, हाइड्रोलिसिस करवा दो। करवाएंगे भैया हाइड्रोलिसिस, H2O के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ में, H2O के साथ में। तो हम ले रहे हैं 2H2O। कितने H2O ले रहे हैं, 2H2O ले रहे हैं। एक H2O तो ये और एक H2O किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे। तो यहाँ पर भाई साहब क्या हो जाएगा, ये NH3 निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। कैसे मिल रहा है, कहाँ पे, ये CH3, ये CH2 और ये लिखा मैंने COOH। भाई साहब इसी को तो कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। इसी का नाम है प्रोपेनोइक अम्ल। CH3CH2COOH, CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। तो आपकी पहली वाली रिएक्शन कंप्लीट है कि एथिल क्लोराइड से आप प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो एथिल क्लोराइड लिया, इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करवाई, एथिल साइनाइड बना। एथिल साइनाइड का आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, जल अपघटन करवाया, पानी के साथ रिएक्शन करवाई, अमोनिया निकल गया, NH3 निकल गया, माइनस यहाँ पर लिख दूं मैं माइनस NH3, अमोनिया निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल। हमारे हिसाब से आपकी रिएक्शन जो है पूरी तरह से दिमाग में बैठी रहेगा, ओके। चलिए अब है अगला जो ये है, अगली रिएक्शन है ब्यूट 1 से N ब्यूटिल आयोडाइड बनाना। ब्यूट 1 से क्या बनाना है, N ब्यूटिल आयोडाइड बनाना। N ब्यूटिल आयोडाइड बनाना। ब्यूट 1 को फार्मूलो मालूम वेणो छावे। तो ब्यूट 1 को फार्मूलो जो है भाई CH3, फिर कई लिखूं CH3 के बाद में CH2 और यो CH और डबल बॉन्ड और यो CH2,
1 2 3 4 पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट-1इन, ही नाम है ब्यूट-1इन। ओके, इसकी रिएक्शन करवा देंगे HBr के साथ में, की हंडे HBr के हंडे, की प्रेजेंस में, पराक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, पराक्साइड की प्रेजेंस में। आराम से समझा रहा हूँ भैया, जैसे जैसे एग्जाम आएगी ना पास में, वैसे वैसे आपको जल्दबाजी होगी, जल्दी से समझ ले। अभी आपके पास टाइम है, रिलैक्स है, रिएक्शन को ठंडे दिमाग से समझिए, कोशिश कीजिए। तो अपन इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पराक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अपोजिट होगा ये वाला काम। और इस अपोजिट काम में क्या होगा कि अणी Br ने तो जोड़ूंगा मुंह अणी कार्बन पर, और ई हाइड्रोजन ने जोड़ूंगा मुंह ई कार्बन पर। समझ में आई? तो ई पे जोड़ूंगा तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा CH3 लिखूंगा, देन CH2, देन CH। यो CH जो है, यो बॉन्ड जो है, यो बॉन्ड हाइड्रोजन ने जोड़वा के काम में आई जाएगा। ठीक है, यो वारो बॉन्ड, और Br बॉन्ड लेके आएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH को किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, CH2 में, देन CH2, और यो बन गयो Br। अब यार ब्यूटिल ब्रोमाइड बनियो, क्या बना, ब्यूटिल ब्रोमाइड बना, है ना, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये बन गया ब्यूटिल ब्रोमाइड। ई ब्यूटिल ब्रोमाइड को कई करा कि ई की रिएक्शन करवावा, की के हंडे करवावा, इसकी NaI के साथ में रिएक्शन करवाई दा। चलो भैया बढ़िया बात है, सोडियम आयोडाइड के साथ में ई की रिएक्शन करवाई दा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जी, यो निकली जाएगा यो Na और यो Br, माइनस लिख दूं NaBr। वेरी गुड, लिख दो साहब। लिख रहा हूं मैं यहाँ पर CH3 और ये CH2, फिर ये CH2 और ये CH2, और फिर लिखो यो I, यो है ब्यूटिल आयोडाइड, N ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, आयोडाइड। तो यही तो प्रोडक्ट बनाना था, N ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूट-1इन से क्या बनाना था, N ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूट-1इन से N ब्यूटिल आयोडाइड। बेटा जी ये रिएक्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, समझ में आई? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें आप ही। रिएक्शन कंप्लीट, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूट-1इन से N ब्यूटिल आयोडाइड। रिएक्शन लिखने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिएक्शन के ही नंबर मिलना है आपको। ये ना समझे कि थ्योरी लिखी आ जाएंगे, ऐसे कुछ भी लिखो कॉपी भरो, कोई मतलब नहीं है। जब तक रिएक्शन ना लिखी तब तक नंबर न मिलेगा। क्या भाया, जब तक रिएक्शन नहीं लिखोगा तभी तक नंबर, तब जटा तक नंबर नहीं मिलेगा। अगली रिएक्शन है भाया 2 क्लोरोप्रोपेन से रिएक्शन है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन से। अबे ये कुछ तो फार्मूले मालूम होने चाहिए बेटा जी आपको, ऐसा नहीं कि आपका बेसिक क्लियर ना होगा तो आप केमिस्ट्री कतरे पढ़ोगा। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना, है ना, क्या बनाना, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, इसको बनाना। देखो भाया CH3 CH, ओके, यो लिखो मैंने Cl और यो लिखो CH3। यो कही है 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, 2 पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहूंगा मैं, 2 क्लोरोप्रोपेन। आई बात समझ में, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन को फार्मूलो है यो। वेरी गुड। एक ही रिएक्शन करवावा आप ही एल्कोहली KOH के साथ, के साथ, एल्कोहली KOH के साथ रिएक्शन कराता भाया। कहीं वेगा एल्कोहली KOH के साथ रिएक्शन करावांगा तो यो जो है बड़ी जबरदस्त हीट होएगा। यहां पर एक तो ये निकल गया माइनस KCl भाया, और यहाँ को H और यहाँ को OH माइनस H2O निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आ जावे तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखियो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यो बन गयो, कई बन गयो, प्रोपीन बन गया, प्रोप-1इन या प्रोपीन, प्रोप-1इन या प्रोपीन बन गया। ई की रिएक्शन करवाऊंगा B2H6, है ना, की के साथ में B2H6 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ई के साथ करवाऊंगा। तो जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। टारगेट क्या है अपनो, यो है CH3, फिर यो है CH2, एक हाइड्रोजन इन्हें मिल जाएगा, फिर यो CH2 है जो है ये, और एक OH इन्हें मिल जाएगा। यहाँ से मिला अपने को ये चीज़।
ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, कुल मिला के 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बन गया। इको नाम है 1 प्रोपेनॉल, 1 2 3 1 पोजीशन पर OH है, तो 1 प्रोपेनॉल इको नाम है। ओके, कहाँ से शुरुआत करी अपनों ने इसमें, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाया, रिएक्शन याद रखना। ओके भाई, आगे चला, आगे रिएक्शन है आपकी क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। कई भाई क्या बनाना, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो आपको जो है क्लोरोएथेन का फार्मूला मालूम होना चाहिए, ब्यूटेन का फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बन जाएगी, बात बन जाएगी। ओके, सबसे पहले क्लोरोएथेन, यो लिखो क्लोरोएथेन। चलो गुलाबी कलर लेते हैं, यो लिख दो गुलाबी कलर, CH3 देन CH2 देन Cl। किको फार्मूला है यो, क्लोरोएथेन को, क्लोरोएथेन या 1 क्लोरोएथेन भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। की के साथ रिएक्शन करवाओ, यानी कि वुड अभिक्रिया होगा या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो एक और लिदो यो CH3 CH2 Cl प्लस क्या लिदा 2Na, क्या लिया 2Na। देखो भाया, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। शुष्क ईथर क्यों लिया बेटा जी यहाँ पर, इसलिए शुष्क ईथर लिया कि यहाँ सोडियम है, नहीं तो ब्लास्ट पे भी जाएगा। तो ये 2NaCl निकलेगा, ये 2NaCl निकला, इन दोनों को जोड़ दिया, ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। तो ये है भाया CH3, यो लिखो CH2, फिर यो CH2, फिर यो CH3, ये लिख दिया, प्लस 2NaCl। समझ में आया। तो ये वुड अभिक्रिया, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना शुष्क ईथर की सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये बन गया ब्यूटेन। क्या है ये, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को फार्मूला माला में उछावे तब तो बनेगा। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। ओके, अगली रिएक्शन है भाया कि कौन सी रिएक्शन है अगली, मैं ही बताऊंगा, तुमको बताने की जरूरत नहीं है वैसे। चलिए, अगली रिएक्शन है बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है। ये लिया हमने बेंजीन, कई बनाना नहीं थी, डाइफेनिल। बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है बेटा जी, बेंजीन को फार्मूलो माला में छावे ना, डाइफेनिल को मालूम फार्मूलो माला में छावे। तो यो लीधो बेंजीन, चल रे भाया, ये लिया बेंजीन, ये लिया बेंजीन। बेंजीन का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, HiO3, मजा आ जाएगा। HiO3 से क्या मिला, आयोडीन मिला। और यो अटे जो यहाँ पर अंडरस्टूड है, हर जगह क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, तो H और I माइनस HI निकल जाएगा, और यहाँ जुड़ जाएगा I इस पोजीशन पर। तो ये जोड़ दिया अपनों ने, आयोडोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी, आयोडोबेंजीन। ये I बनाया, I होगा जैसे आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन और आयोडोबेंजीन दो ले लेते अपन, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, Cu चूर्ण की उपस्थिति में। कौन से चूर्ण की उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। एक और पकड़ ले आयोडोबेंजीन और बना लेते, मतलब डबल रिपीट हो ही जाएगा। तो ये आयोडोबेंजीन और बना लिया अपनों ने। क्या होगा भैया कि ये Cu2I है ना, Q प्लस आयोडाइड बनेगा। तो Cu2I Q प्लस आयोडाइड, और ये दोनों बेंजीन को अपन जोड़ लेंगे। जोड़ लें जोड़ लें जोड़ लें, जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो देखो, चाहो कैसे भी जोड़ो, ऐसे जोड़ दो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जोड़ दो दोनों को। ये बन गया डाइफेनिल, इन्हें कहवे है डाइफेनिल। बेटा जी समझ में आई, डाइफेनिल बन गया। बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है, HiO3 के साथ के साथ रिएक्शन करवाई, किसकी, बेंजीन की, आयोडोबेंजीन बना, कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाई, डाइफेनिल बन गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक रिएक्शन आपको कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और
मजे से रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते रहिए। चलो अब आगे हाजिर है आपके सामने क्वेश्चन, एल्किल क्लोराइड की जली KOH के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है। क्या बात है, एल्किल क्लोराइड लिया, ये जली KOH लिया, मजा आ गया, क्या बना, एल्कोहल बना। एक रिएक्शन और कंप्लीट हो रही है, जैसे कि ये ले रहा हूं RCl प्लस KOH, लेकिन KOH कौन सा है, जली विलयन में है, तो यहाँ थी KCl निकलेगा और यो बन जाएगा ROH बनेगा, नहीं यो KCl निकलेगी, एल्कोहल बनेगी, यो ये कौन सा लिया, एक्वस लिया। और यदि इसी जगह अगर एल्कोहल ही ले लूंगा, एल्कोहल ही ले लेता हूँ, जैसे कि ये लिया CH3 CH2 और CH2Cl, ये है ब्यूटिल क्लोराइड लिया, ये एल्किल हैलाइड है, R की जगह अपनों ने R की जगह इसमें ये चीज ले ली है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन KOH कौन सा ले रहे अपन, KOH ले रहे भाया एल्कोहल ही, कौन सा ले रहे, एल्कोहल ही। तो एल्कोहलिक KOH जब लेओगे आप, तो यहां से क्या हो जाएगा, एल्किन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो माइनस KCl निकलेगा यहाँ पर, ये K और ये Cl, ओके, ये K और ये Cl, और एक यहाँ से H और यहाँ को H माइनस H2O। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रोपिन बन रहा भाया, क्या बन रहा है, प्रोपिन। अब ये क्यों बन रहा है, ये वाली रिएक्शन ही बताई। तो KOH का जलीय विलयन पूर्ण ऑक्सीकृत होकर, KOH का जलीय विलयन पूर्ण ऑक्सीकृत होकर KOH क्या दे रहा है, OH माइनस, K प्लस और OH माइनस, जलीय विलयन में ये कंडीशन हो रही है। जो प्रबल नाभिक रागी है, ये OH जो है इसको भूख लगती है, नाभिक रागी है मतलब धनावेश के प्रति बंधुता इसकी जबरदस्त है, जो प्रबल नाभिक रागी है, समझ में आ गया, नाभिक रागी है। जलीय विलयन में OH माइनस आयन पूर्ण जलयोजित होते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन पूर्ण जलयोजित होते हैं, परिणाम स्वरूप क्षार गुणधर्म होता है, क्षार गुणधर्म होता है। इसलिए एल्किल क्लोराइड बीटा हाइड्रोजन को वियोजित नहीं कर सकता, बीटा हाइड्रोजन मतलब आगे वाला हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन को वियोजित मतलब खींच नहीं सकता, बीटा हाइड्रोजन को वियोजित नहीं कर सकता। कौन, ये वाला है ना, OH माइनस आयन ढेर सारे हैं और इसकी ताकत नहीं है कि इस बीटा हाइड्रोजन को जो है वियोजित कर दे, क्योंकि जलीय विलयन में OH माइनस आयन ढेर सारे हैं। अब क्या होगा, जल में है ना, एक्वस में तो वाटर मॉलिक्यूल है, ये ढेर सारा OH माइनस आयन है। अब इसमें इसकी पावर बढ़ गई है, KOH कहाँ पर है, एल्कोहल में डाल रखा, बोला मैं ही पहलवान हूँ भैया, OH माइनस आयन, मैं तो अब लड़ाई करूंगा, किससे करूंगा, यहाँ से मेरे को H प्लस चाहिए, तो ये OH माइनस क्या है, यहाँ से H प्लस ले लेगा, H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो दूसरी ओर KOH का एल्कोहलीकृत विलयन में एल्कोसाइड आयन होते हैं, जो OH माइनस से प्रबल क्षार होते हैं, है ना, ये चीज हो जाती है। तो ये इस कारण से क्या होता है कोई इस कारण से भाई साहब क्या होता है कि ये कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में प्रोपिन बन जाता है, ओके, ये कंडीशन है। चलिए अब हम बात करें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड से अपने को बनाना है, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, तो क्या बनता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है, तो क्या होता है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है, तो क्या होता है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है, तो क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। पहली बात, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। अभी जस्ट रिएक्शन पढ़ी अपनों ने, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, अभिकृत किया जाता है, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। एन ब्यूटिल क्लोराइड ये लिया CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये Cl, ये ब्यूटिल, ये क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करवा रहा, KOH
KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अभी जस्ट कौन सा लिया आप लोगों ने, एल्कोहलिक KOH लिया, तो इसमें पावरफुल है OH माइनस आयन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भैया कि यहाँ पर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, CH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस KCl और माइनस H2O। अब क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बनेगा ये, ब्यूटीन। ये ब्यूटीन बन गया। क्या बनता है, ब्यूटीन बनता है। अब अलग अलग ब्यूटीन बन सकता है। अगर इस कंडीशन से ये निकल रहा है H, तो ये बन रहा है, ये वाला ब्यूटीन बन रहा है। अगर भैया इस कंडीशन से अलग अलग पोजीशन से निकल सकता है ना H यहाँ पर, तो हो सकता है इसका जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो उस कंडीशन में ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। अगली है, अगला अगला जो है, अगला पॉइंट है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवा दो। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवा दो। चलो, यो लिखो ब्रोमोबेंजीन, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या लिया, ब्रोमोबेंजीन, दिख रहा है ब्रोमोबेंजीन। के साथ करवानी रिएक्शन इसकी, मैग्नीशियम के साथ में, की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या बेटा जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में पंचायती करने के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये बोल रहा मैं आ रहा हूँ बीच में तुम्हारे बैठने के लिए, तो ये Mg और ये Br, ये ब्रोमोबेंजीन है, इसको कहेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटा जी यहां तक क्लियर है आपकी सारी चीजें। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या करे भैया, अगली जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करवाया जाए। क्या करवाया जाए, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करवाया जाए, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, ये लिया बेटा क्लोरोबेंजीन, ओके, इसका क्या करवा रहा है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे, ये NOH के साथ रिएक्शन करवा रहे अपन 300 डिग्री सेल्सियस पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करवाएंगे अपन। देख लो क्या बन रहा है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर हमको, तो दिख रहा है कि यहाँ पर NaCl निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, और OH अगर जुड़ गया इसके साथ में तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल। क्या कहेंगे इसको, फिनॉल कहेंगे। ये बन गया फिनॉल, आ रही बात समझ में, फिनॉल बन गया प्लस NaCl। तो जब क्लोरोबेंजीन की NOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है या क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करवाया जाता है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, C6H5OH बन रहा है। क्लियर। चलिए अगला, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH से क्रियाशील, डायरेक्ट समझा देता हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेंदी इसलिए। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH से क्रियाशील किया जाता है तो एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा, एथिल अल्कोहल बनता है। ये है भैया एथिल क्लोराइड। क्या है ये, एथिल क्लोराइड, CH3CH2Cl। बेटा यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ये KCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH से क्रियाशील किया जाता है तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। देन रिएक्शन, जब मेथिल ब्रोमाइड को, ये मेथिल ब्रोमाइड CH3Br लिया है ना, CH3Br, ये वाली वही वुड रिएक्शन हो गई, तो ये 2Na निकल जाएगा और CH3CH3 क्या बन गया, ये एथेन बन गया। तो जब मेथिल ब्रोमाइड को सोडियम से क्रियाशील किया जाता है, क्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनता है, एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है, ये एथेन है।
2NaBr, 2NaBr निकल गया। जब मेथिल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये KCN निकल जाएगा और ये मेथिल साइनाइड बन गया। तो जब मेथिल क्लोराइड को KCN से क्रियाशील किया जाता है या क्रिया करवाई जाती है तो एथेन नाइट्राइल बनता है ना, एथेन नाइट्राइल बनता है, या इसको एथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। CH3CN को एक और क्या है, मेथिल साइनाइड कह दो या एथेन नाइट्राइल कह दो, कोई दिक्कत नहीं, एथेन नाइट्राइल IUP से नाम हो जाएगा। तो एथेन नाइट्राइल बनता है। बेटा जी समझ में आया होगा? समझ में तो आएगा ही आएगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रिएक्शन काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको जो है जो रिएक्शन मैंने समझाई है ईयरफोन लगा के सिस्टमेटिक तरीक़ों से देखोगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियोस का बेनिफिट हो पाए, पढ़ाई का बेनिफिट हो पाए। एग्ज़ाम पास में आ गई, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिए। मन तो नहीं लगता लेकिन मन लगाना पड़ेगा। मज़े से पढ़िए और टारगेट हासिल कीजिए अपना। अभी टारगेट रखिए कि हाँ हाफ ईयरली एग्जाम में अपने को अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर प्री बोर्ड का, फिर एनुअल का। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।